11 बजे वापस आ रहे थे स्कूटी से। मेरी बेटी चला रही थी, मेरी पत्नी पीछे बैठी थी। तो बम्पर आया, बम्पर से अनबैलेंस करके वो गिर गए। हॉस्पिटल लेके गए, सीटी स्कैन करवाया तो पता चला कि ब्रेन हेमरेज हो गया। मम्मी तो कोई नहीं पर मम्मी 4 जगह ज़िंदा है आज भी और मेरी मम्मी अहमदाबाद है, मैं जॉब करूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो मेरी पोस्टिंग भी अहमदाबाद है, तो मैं ये सोचूँ कि मेरी मम्मी मेरे पास है अहमदाबाद। मेरी शादी को सिर्फ 1 ही साल हुआ है, लेकिन उनकी मुझे 1 साल में ये पता नहीं चला है कि मैं ससुराल में हूँ या मेरे घर पे हूँ। तो उनका दिल इतना बड़ा था और अब जाते-जाते भी उन्होंने अपना दिल किसी को दान दिया है, किसी एक आदमी को दिया था, तो हमको तो चलो वो नहीं हमारे साथ, लेकिन उनका दिल तो अभी भी किसी इंसान के अंदर धड़क रहा है। मम्मी की किडनी, मम्मी का लीवर जी इंसान ने ज़्यादा ज़रूरत है, बी इंसान की फैमिली ब इंसान कितना खुश होगा और कतई दुआ देगा मेरी मम्मी ने। तो बेटा मेरा मोर जी बेटा, वो बेटी नहीं मेरी, मेरा मोर जी बेटा वो। मेरी बेटी नहीं, मैं उसको बेटी नहीं मानी, मैं मोर जी बेटा माना उसको। कभी भी मैं बेटी कह के नहीं बतलाई, मैं बेटा कह के बतलाई। नमस्कार, मैं रोनू और आप देख रहे हो झलको झुंझुनू। भाई फिलहाल मैं मौजूद हूँ उदयपुर आरटी उपखंड के दोड़ाखेड़ा गांव के अंदर। राजेंद्र जी खेरवा के परिवार के साथ में मौजूद हूँ। आज से कुछ समय पहले राजेंद्र जी खेरवा की धर्मपत्नी किरण जी खेरवा की एक्सीडेंट के दौरान हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो जा और भी के बाद में बाका परिवार एक डिसीजन ले बाके जो ऑर्गन ही बाका जो अंग ही वह दान कर पाको। तो भी परिवार के साथ अभी मैं मौजूद हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाका ऑर्गन डोनेट कराया गया वह सही जगह पहुँच गई और कोई के जो पेशेंट आ जगह नीड ही बिन में मिल चुके हैं और बिक अंदर में लाग भी चुके हैं। तो भाई आ चीज़ के हिसाब से देखी जा सके कि भाई किरण जी तो कौन रिया, लेकिन वह अंगा के माध्यम से कोई के अंदर पे अभी भी जीवित है। तो पूरे परिवार से इस चीज़ पर चर्चा करांगा क्योंकि बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय काम की पहल ये करी है। तो वीडियो थान शेयर करना सबसे पहले और आखिरी तक बने रहना है। किरण जी का बच्चा अपने साथ में ही बहु भी थोड़ी चर्चा कर लें। क्या नाम है जी तारा? अजय आर खेरवा। ठीक है, क्या करूँ? मैं ऑस्ट्रेलिया की कोई कंपनी में हूँ मैनेजर। देखो विपरीत ही काफ़ी परिस्थिति समझ सका चीज़, लेकिन वो विचार जब थारे पापा जी था साथ शेयर करियो तो जी टाइम थारो के तो रिएक्शन हो और के जी टाइम मूवमेंट रही ऑर्गन डोनेशन जो अंगदान हुआ है में के हर कोई ने चांस मिला उन्हें। जो मेरी मम्मी को के ब्रेन डेथ हो गो, लेकिन गला का नीचे सगली पार्ट चालू हुआ। जो डॉक्टर माने 3 ऑप्शन देने कि भाई अब तारी मम्मी को ब्रेन डेथ हो गो, मतलब मौत तो निश्चित है, चाहे वो आज आवे काल आवे 10 दिन में आवे। तो तारकन ऑप्शन है कि या तो थे जत्तानी सांस चलानो चाहे जत्तानी मरबा को इंतजार करो, या कोई तना पुण्य को काम करना है तो अंगदान अपना कन एक ऑप्शन है वो कर सको। तारी मम्मी तो नहीं रहेगी लेकिन 3-4 का जीवन बचा के जाओगी। बोला थे 24 घंटा लेके पावे पर विचार कर लियो, अगर तना वो फैसलो लेनो है जना मैंने काल बता दियो पा मैं प्रक्रिया चालू करांगा। जना पे मैं रात ने विचार करियो और पापा और मैं डिस्कस करियो। पापा बोला नहीं, चाहे वो आप मम्मी नहीं बचा क्योंकि मैं मम्मी टीचर ही और ज़िंदगी भर पढ़ाई कराई है, सब बच्चा ने शिक्षित कराई है। तो बोला लास्ट में मरता मरता भी कोई न बच्चा के जाके कोई न एक नई शिक्षा दे रही है, मतलब अपना ही झुन्ना जिला में कोई समाज के अंदर एक नई पहल पहल को बा करिए। तो मरता मरता भी वो आपका शिक्षण वालों काम करके गई है। तो पापा बोले नहीं आपा करांगा। जना मैं दूसरे दिन हॉस्पिटल वाला ने बता दिया, बोला मैं करना चाहवा। तो पापा आकर के आपकी प्रक्रिया चालू करी और अभी के बाद में अहमदाबाद पूरी टीम आई क्योंकि वो पूरा जो अंगदान वाला सिस्टम है वो स्टेट और इंडिया गवर्नमेंट के अंदर ही आवा है। तो पूरी गवर्नमेंट की टीम आई। आईसीयू जब मेरी मम्मी अंगदान के लिए ऑपरेशन थिएटर में जा रही, जो सगला ऑफिसर जो आयडा वे सल्यूट करके जनगण मन राष्ट्रीय गान के साथ संबंधित करके पाबा ने अंगदान के लिए लेगा। तो जहाँ कोई एक फौजी की मौत हुआ है भाई यहीं इस पूरा सम्मान के साथ सगली चीज़ करवा की पाबा अंगदान देने। और माने शाम तनी दोपहर के 11-12 बजे अंगदान वालों सिस्टम चालू करियो हो, जो हार्ट काट दियो 1 घंटा में। वो हार्ट 1 घंटा का माए अहमदाबाद जाके बैठा कर यूएनटी हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल भी कमाए एक 33 साल का छोरा ने लग गया है, जो वो शाम तानी पेशेंट स्टेबल होगा। तो भाभी मार कर न्यूज़ आ गई कि हार्ट और किडनी पूछ गई ही कोई हार्ट को बता दियो 33 साल का कोई छोरा ने मिल गया और वो अब जिंदा होगा। तो एक इंसान की ऑलरेडी मदद होगी। और किडनी और लीवर की तरता नहीं बताई कुनिया भाई 1-2 दिन में बेरो पड़े वो किकन गए ही के है। अभी जो समाज के अंदर एक नई पहल है और समाज को कशोक के विचार
अभी विचार नज़रिया की बात करें समाज को की नज़रियो लोग की बोलने थान की कही लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता। हमने मेरी मम्मी एक सोशल वर्कर थी, टीचर थी। वो हमेशा समाज को प्रेरणा देती थी। अपने राजस्थान पेरेंट्स अपनी लड़कियों को पढ़ाते नहीं, उनकी कम उम्र में शादी करती। मेरी मम्मी हमेशा उन पेरेंट्स को बुला के समझाती थी कि नहीं भैया आप उनको कॉलेज कराओ, आप उनको ग्रेजुएशन कराओ, आप उनको जॉब की तैयारी कराओ। तो हमने वही लेगेसी कंटिन्यू करते हुए मम्मी को बोला कि मम्मी का तो ब्रेन डेड हो गया है, कोई बात नहीं, पर मम्मी के जो बॉडी पार्ट्स है उनको डोनेट करके एक नई प्रेरणा लोगों को देते हैं। अभी भाई देखो मम्मी तो कौन रही लेकिन वह 4 जना के अंदर एक जीवित रूप कमाई ना के माध्यम से भी पर की कहना था ये मेरे पापा को डिसीजन और मैं एग्री करा पापा के साथ हमने कि मम्मी तो कोई नहीं पर मम्मी 4 जगह जिंदा है आज भी। और मेरी मम्मी अहमदाबाद है, मैं जॉब करूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो मेरी पोस्टिंग भी अहमदाबाद है। तो मैं ये सोचूं कि मेरी मम्मी मेरे पास है अहमदाबाद। मेरी मम्मी मरी को नहीं है, मेरी मम्मी आज भी जिंदा 4 लोगों के अंदर। स्लो रखो देखो वही चीज़ है देखो, शरीर शरीर ही तो मरे है। वो जो मेरी मम्मी मेन का पार्ट जो आज भी आपा जिंदा है। जिंदा रखबा के लिए आप है ना हार्ट लीवर किडनी बे ये सब चाहे तो जिंदा ही वैसा तरतालता नहीं तो कोई और शरीर में जिंदा ही है। और आप लो जो समाज है बे में लोग अलग अलग बात करी, कोई क्यों कहे बोला कि अंगदान कर दियो यहाँ कर दियो यहाँ कर दियो, लेकिन को किन्ना तो पहल चालू करनी पड़ेगी। कारण के अपना मोदी साहब यहीं पे भी ये चाहिए पर बहुत करी कि आगे विकसित होबा के लिए फॉरेन कल्चर लाबा के लिए ऐसे चीज़ चाहिए। क्योंकि फॉरेन में तो वो सिस्टम है आज पहले ही लिखा दी कि मैं मरा मारा अंगदान कर दियो। तो અહીંયા धीरे धीरे समाज में किन्ने तो आगे आना ही पड़ेगा जना जाके आ जागरूकता फैलेगी। क्योंकि अब हार्ट चालू है बिन आठे आकी बाल द्या भी कोई मतलब को नहीं। कोई शरीर को अंग चालू है बिन थे जला रहा हो बस हूँ बड़ी दूसरा मूर्खता इंसान है। जरूरत इंसान में काम लाग रहे हो। मम्मी को हार्ट आज जी इंसान ने सबसे ज्यादा जरूरत थी, भी की फैमिली ने सबसे ज्यादा जरूरत है भी इंसान के अंदर गई है। मम्मी की किडनी, मम्मी का लीवर जी इंसान ने ज्यादा जरूरत थी भी इंसान की फैमिली ब इंसान कितना खुश होगा और कति दुआ देगा मेरी मम्मी ने। अभी क्या कहना चाहोगे और समाज ने कि भाई नए का काम कता की जरूरी या फिर कुछ और चेंज कहना चाहते देखो अब वो 24वीं सदी चल रही है तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अब अपना जब बुढ़ा बुजुर्ग था वह थोड़ा पुरानी सोच का ही, लेकिन जब युवा पीढ़ी है कोई शहर में रहे कोई कठे रहे कोई गवर्नमेंट जॉब करे, लेकिन अब युवा पीढ़ी ने थोड़ा आगा आके ये चीज़ सपोर्ट में लानी पड़ेगी कि अब समाज के लिए ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, लेकिन जो इंसानियत का नाता है और कोई एक इंसान समाज में कोई एक नई उमंग लावे ज्यों की को जीवन बहुत आगे बढ़ सके। मैं क्योंकि जिका भी पेशेंट का हार्ट लाग्यो वो 1 साल ताणी हॉस्पिटल में ही हो, तो भी कभी घर वाला कत्ता परेशान होगा कत्ती दुआ दुआ दे रहा होगा जय लाग्यो कि भाई कि जो भी हार्ट दान करियो बना लंबी उम्र लागे। तो युवा ने आजकल मेन वही है कि बूढ़ा बुजुर्ग आपको काम करेगा। अब युवा एक स्टेप आगे लेके नई सोच लाओ समाज में, और ऐ मना सोचो गाँव का के खींगा समाज के खोगो, क्योंकि कोई कोई के बार के सोचता होगा मैं पिसा देखी दिन यहाँ करियो है यहाँ करियो है, लेकिन ए अंगदान वाली चीज़ है। क्योंकि मैं भी डॉक्टर ने बुझियो कि अंगदान मैं भी कर रहा हाँ माने भी कोई पैसा कौन मिली, और जिन लाग रही है ना बाकी फैमिली में भी कोई पैसा को नहीं, क्योंकि वो पूरा गवर्नमेंट को काम है। तो और अपना हिंदू धर्म में इमें मैं पढ़ियो जो सौ बड़ी चीज़ लिखेड़ी है कि मरता मरता अगर किन्ने जीवा गया और अंगदान सौ बड़ो महादान है। तो आज का किकन ऑप्शन है किकन चांस है तो मैं तो आई कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा अंगदान करो, क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पर पूरी लिस्ट देंगी है, बहुत बड़ी लिस्ट है जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो पार्ट मिल जाए माने तो हमारी ज़िंदगी सुधर जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अंगदान करो, और अगर समाज में क्यों नयो सुधार लावा के एक नई प्रेरणा लावा की ट्राई करो युवा पीढ़ी ने, मैं तो आई कहूँगा। आगे बढ़ना पड़ोगे बिल्कुल देखो परिवार से पूरी बातचीत करी एक्सीडेंट हुआ किरण जी को और भी कबाते हॉस्पिटल के मायने बा कोई इलाज भी चल रहा है और ये इलाज के दौरान ब्रेन डेड हो जाए बॉडी फिट ही लेकिन भाई भाई बात है कि कै दिन फिट रहेगी बा क्योंकि दवाएं के बल पर बॉडी ने कितनी देर जिंदा रहा किसका ले अभी के बाद में जब डॉक्टर ने सलाह दिया तो ये एक्सेप्ट करी समाज के माए आपस में बतला के और ये ऑर्गन बाका डोनेट करी हैं और भी के माध्यम से तुरंत जो हार्ट है वो तो लाग भी जाए कोई पेशेंट ने तो बी के माध्यम से भाई एक अच्छी बात है कि बी के माध्यम से ये किरण जी ने बी के मायने जिंदा देख रही राजेंद्र जी राम 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 जी राम राम। राजेंद्र जी देखो आ चीज़ तो आप समझ रहे हैं कि भाई आदमी की कमी पूरी होने हुए कब तो ये पूरी घटना पूरी कब की यह घटना है और वो विचारधारा कटे हुए हैं अच्छा 20 तारीख की घटना है गुजरात में बड़ौदा में राम है
मेरा ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है और मेरी धर्मपत्नी टीचर है। शादी में गए थे रात को 9 बजे, उनके स्टाफ में कोई शादी थी। 11 बजे वापस आ रहे थे स्कूटी से। मेरी बेटी चला रही थी, मेरी पत्नी पीछे बैठी थी। कोई बम्पर आया, बम्पर से अनबैलेंस करके वो गिर गए। हॉस्पिटल लेके गए, सीटी स्कैन करवाया तो पता चला कि ब्रेन हेमरेज हो गया। ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन करने के बाद में 3-4 दिन थोड़े ठीक रहे, फिर अनबैलेंस हो गए। फिर 1-2 दिन रहे। 26 तारीख को रात को 11:30 बजे डॉक्टर ने बोला कि उनका ब्रेन डेथ हो चुका है। तभी कोई उन पे बचने का चांस नहीं है। नीचे के अंग पार्ट्स हैं वो पूरे काम कर रहे हैं। तो मैं बोला सर क्या करना चाहिए हमको? तो बोले अभी इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट ऑपरेशन, बोले कुछ भी इसका कोई है नहीं। ब्रेन डेथ होने के बाद में पेशेंट को जीना है नहीं कोई भी हालत में। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में वो ख़त्म हो जाएँगे। आपको 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आप कंटिन्यू मेडिसिन कर सकते हैं। सेकंड में आप मेडिसिन हटा दो। तीसरा आप ऑर्गन डोनेट कर सकते हो। हमने बोला ठीक है आप कंटिन्यू मेडिसिन चालू रखो, कल हम आपको बताएँगे। नेक्स्ट डे फिर हमने दूसरे डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने सेम भाषा बोला कि उनका ब्रेन डेथ हो चुका है, ये कोई हालत में बच नहीं सकते, उनका ब्रेन डेड हो गया है। नीचे का पार्ट्स हैं वो काम कर रहे हैं, आप ये 3 ऑप्शन है वो कर सकते हो। तो हमने हमारे समाज में, परिवार में बैठ के डिस्कस किया। वो शिक्षक थी, समाज सेवक थी। तो हमने सोचा क्यों नहीं हम परेशान ऐसे और 4 ज़िंदगी परेशान हैं उनको सुखी कर सकते हैं। तो सभी ने डिसाइड किया कि आप ये कीजिए अंग डोनेट का। तो हमने ऐसा करके फैसला लिया। पहले तो देखो कि चीज़ा कोनी होती था हाल टाइम में, लेकिन अभी आ चीज़ तन कसीक लग रही है। बहुत ही अच्छी, मैंने जब सुना और उन्होंने फ़ोन भी आया था बच्चे का, थोड़ा मेरे को सलाह भी ली गई थी कि ऐसा हो रहा है, तो मैंने भी इसको यही प्रोत्साहित किया कि बेटा बहुत अच्छा है, मेरा भतीजा है। और बहुत ही, मैम तो बहुत, वो बच्ची तो हमारे पास नहीं रही लेकिन हमें बहुत गौरवान्वित हैं, बहुत ही बढ़िया मानते हैं। और हम ये जानते हैं कि समाज में ऐसी भावना सबको मिले, विचार करें, और ऐसे अगर सभी लोग समाज में सोचेंगे तो बहुत सी आदमियों की ज़िंदगी बच जाएगी। जो अंग थे वो तो मिट्टी में मिट्टी मिलनी थी, वो किस काम के थे? बच्ची यहाँ रहनी नहीं थी, वो तो मर चुकी थी मान लो। तो हमने सोचा कि ये तो बहुत बढ़िया काम है, बहुत ही धर्म का, परोपकार का, और क्या कहें इसको, कि जितना कहें बहुत अच्छा काम मानते हैं हम, पूरा परिवार। ये काम ने जितो सरायो जब तो ही कम है। तो कम है। मेरा पूरा परिवार, हमारा जो, हमारे 31 घर तो एक दादा के हैं, सभी लोगों ने, सब ने इसका बहुत ही दुखी मन तो बेटी की तरफ से तो था, लेकिन ये जो कार्य जो उन्होंने सास के साथ किया है उसके लिए हम बहुत ही गौरवान्वित हैं और प्रशंसनीय करते हैं कि बहुत बढ़िया काम किया है। मेरा नाम कोमल शेषमा है। मैं किरण जी की बहू हूँ। एसबीआई बैंक में नौकरी करूँ। और मैं क्या बताऊँ, मतलब मेरी शादी को सिर्फ 1 ही साल हुआ है, लेकिन उनकी मुझे 1 साल में ये पता नहीं चला है कि मैं ससुराल में हूँ या मेरे घर पे हूँ। तो उनका दिल इतना बड़ा था, और अब जाते-जाते भी उन्होंने अपना दिल किसी को दान दिया है, किसी एक आदमी को दिया था। तो हमको तो चलो वो नहीं है हमारे साथ, लेकिन उनका दिल तो अभी भी किसी इंसान के अंदर धड़क रहा है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने बाकी अपनी लिवर, किडनी सब डोनेट किया है। तो बाकी जो फैमिली है एटलीस्ट उन लोगों की तो लाइफ सेट है कि भाई चलो ठीक है, किसी किस को तो उन्होंने अपना जीवन दे दिया है। वो अपने परिवार के साथ खुश हैं। हम लोग भी खुश हैं, उनकी कमी तो हमें हमेशा रहेगी, लेकिन जो उनकी ज़िंदा दिलीगिरी थी वो अभी तक ज़िंदा है किसी के और के का पास। काम कथा के ज़रूरी समाज के अंदर, क्योंकि देखो बहुत सी बार है कि चीज़ पता चले हॉस्पिटल है उनकी ऑर्गन की वजह से कई डेथ हुए, कति के ज़रूरी है। ऑर्गन डोनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल आप मतलब सरकारी नौकरी वगैरह में ना मतलब उनको बोलते हैं कि आप लोग फॉर्म मिलता है हम लोगों को साल में एक बार कि अगर आपको ऑर्गन डोनेट करना है तो इस पे कंसेंट साइन करवाते हैं हम लोगों से। तो हम लोग कंसेंट साइन करके देते हैं कि अगर हमको कुछ होता है, और वो पूरा डाटा फीड होता है कि हमको कुछ होता है तो हमारा जो भी अंग है, जो भी वर्किंग कंडीशन में है, वो आप डोनेट कर सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी इंसान को, अगर मुझे कुछ होता है तो एटलीस्ट मेरे जो पार्ट्स हैं, मेरी ऑर्गन्स जो एटलीस्ट किसी और के तो काम आए, किसी और की फैमिली तो सुखी रहे। हम तो चले जाएँगे इस दुनिया से, लेकिन हमारे ऑर्गन्स तो ज़िंदा रहें, किसी और की फैमिली का तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम चलता रहे। बहुत ज़रूरी है ये करना। और जो हमारी माँ ने किया, जो हम लोगों ने पूरी फैमिली ने मिलके फैसला लिया है, वो हमने बहुत, हमारे लिए बहुत दुखी था, लेकिन किसी और को लाइफ मिल रही है तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। किरण जी का मम्मी भी आपने साथ में ही,
दादा जी देखो किरण जी तो कौन रिया क्या करना चाहोगे ये पर पूरी बात पर? मैं तो यह खूँ 13 साल के बाद में तो मेरी लड़की पैदा करी, फिर उसको मोटार करी, शादी करी, 14 साल की शादी करी और अभी 30-45 साल की हो गई। और जाती जाती मेरी बेटी बहुत धर्म पुन करे धरती पर आके अभी जाती जाती भी धर्म करके गई है। 4 आदमियों को जीवन करके गई है मेरी बेटी। बहुत खुली दिल की मेरी बेटी, बहुत अच्छी मेरी बेटी। मैं अभी क्या करूँ मैं, मेरी मोरदन बेटी सबसे बड़ी मेरी बेटी। दादा जी हौसलो रखो देखो आ चीज तो भाई आपन पता है कि भाई आदमी की कमी तो वो पूरी बेटी कोने नहीं, उसके वो मेरी बेटा मेरा मोरजी बेटा, वो बेटी नहीं मेरी, मेरा मोरजी बेटा वो मेरी बेटी नहीं, मैं उसको बेटी नहीं मानी, मैं मोरजी बेटा माने उसको। कभी भी मैं बेटी कह के नहीं बतलाई, मैं बेटा कह के बतलाई, मेरो बेटो मेरो बेटो। दादा जी देखो थाल टाइम में तो यहाँ का काम कोने होता अंगदान कोने होता लेकिन आजकल आ चीज पॉसिबल बढ़िया है है, आजकल बढ़िया आ है। चीज पॉसिबल है किसी तो को क्या जीवन- कहना चाहोगे थे और जो किसी- लोग ही बुढ़ा पुराना किसी- पटका मान मेरी बात सुनो, किसी को जीवन दान दिया बहुत बढ़िया है, मैं तो शाबाशी मानू। मेरे जुआई को, मेरे दोहिता को, मेरी बेटी, मेरी दोहिती को, सबको बढ़िया मानू मैं। जीवन दान कर दिया कि को जीव गला को भी कमाए तो कोई आशीष देगो, मेरी बेटी को आशीष देगो, मानो भी आशीष मिलेगी। मैं माँ बाप हाँ जिंदा, अभी बाप भी जिंदा, मैं भी जिंदी हूँ, तो सबको आशीष मिलेगी। तो पूरे मामला पर थारू के मानना है कि भाई ऑर्गन डोनेट करना कताक के जरूरी थारी राय मन कमेंट के माध्यम से जरूर बताओगा और आसपास की खबरों में अपडेट रहने के लिए चल को झुंझुनू के साथ जुड़ा रहो बने रहो राम राम झलको